Morning students. So today for standard 7th we have another topic, that is Bharatiya Nritya Kala. Now this is a very elaborated topic. After you have done mudras, you had done folk dances of India. Now the third theory topic is Bharatiya Nritya Kala. So you know what you need to know about this, about the Indian, from where the Indian dance forms originated. In 6th standard where Kathak was originated, but this is a general summary of from where dance has come and what is dance. So Bharatiya Nritya Kala topic is all about that. भारतीय नृत्य कला, भारतवर्ष में नृत्य को संगीत कला के अंतर्गत रखा गया है. अब संगीत से आपको क्या समझ में आता है? यू माइट बी थिंकिंग दैट संगीत इज वोकल, संगीत इज सिंगिंग, बट लेट मी मेक यू क्लियर दैट संगीत इज कंप्लीट गायन, वादन और नृत्य. इसको संगीत बोलते हैं. जब गायन, वादन और नृत्य एक साथ मिलते हैं, तो इसीलिए संस्कृत भाषा में ये कहा गया है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते. दैट मीन्स अर्थात गायन, वादन तथा नृत्य, यह तीनों ही मिलकर संगीत कहे जाते हैं. गीतम वादम नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते. समझ रहे? तो ये तीनों ही मिलकर संगीत कहे जाते हैं. गायन, वादन तथा नृत्य, ये तीनों ही कलाएं एक दूसरे से के पूरक है और अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए एक दूसरे पर अवलंबित रहते हैं. स्टूडेंट्स, दीज वर्ड्स अवलंबित, अभिव्यक्ति, दीज आर वेरी डिफिकल्ट हिंदी, बट पुराणों में और पुराने नाट्यशास्त्र टेक्स्ट में बेटा ऐसा ही लिखा गया है. सो टू मेक इट इजी, एक दूसरे के पूरक है मतलब एक दूसरे के साथ है, और अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति मीन्स प्रेजेंटेशन. अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रेजेंटेशन के लिए एक दूसरे पर अवलंबित, मतलब निर्भर है, डिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. सो बिकॉज विदाउट इंस्ट्रूमेंट सॉन्ग इज इनकम्प्लीट, विदाउट सॉन्ग डांस इज इनकम्प्लीट. सो विदाउट, अगर इंस्ट्रूमेंट, ताल, हारमोनियम नहीं होगा तो गाने का स्वर कैसे निकलेगी? जब धुन नहीं रहेगा. जब धुन और गाना नहीं रहेगा तो नृत्य कैसे करोगे? आपको कुछ चाहिए ना. तो जब गाना, जब इंस्ट्रूमेंट और जब डांस एक साथ मिलते हैं तो एक कंप्लीट परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन बनता है. सो दैट इज नोन एज भारतीय. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ भारतीय नृत्य कला. गायन, वादन तथा नृत्य, यह तीनों ही मिलकर संगीत का संस्कार रचाया है. इनमें से किसी एक के भी नहीं होने पर संगीत को पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती. एज आई टोल्ड यू, इनमें से अगर कोई एक चीज आप गायब कर दो तो वो कंप्लीट संगीत नहीं बनेगा. ये एक कला दिखाने के लिए, एक कला का प्रदर्शन के लिए, स्पेशल परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसको बोलते हैं, ये तीनों का एक स्टेज पे रहना, कोई ना कोई अलग अलग माध्यम से रहना जरूरी है. अदरवाइज वो परफॉर्मेंस, वो प्रेजेंटेशन इनकम्प्लीट मानी जाती है. तो संगीत को पूर्णता प्राप्त नहीं होती. पूर्णता मतलब कंप्लीटनेस प्राप्त नहीं होती, मीन्स कंप्लीटनेस नहीं मिलता है. भारतीय नृत्य कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ओर तो वो भावाश्रित है तो दूसरी ओर लयश्रित है. भारतीय नृत्य कला में जब आपके अंदर से भाव नहीं निकलते हैं, आप जब अंदर से फील नहीं होते हो, आर्ट इज ऑल अबाउट फीलिंग. स्टूडेंट्स, आर्ट इज ऑल अबाउट इमोशंस. सो आपके अंदर से जब इमोशंस नहीं निकलते हैं, आपके अंदर से जब फीलिंग्स नहीं होती है, तो आपको गाना नहीं आता. आपका जब मूड नहीं करेगा तो आपके हाथ से इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बजेंगे, और जब आपका माइंडसेट ठीक नहीं होता है तो आप परफॉर्म कैसे करोगे? सो आप भाव का कोई भी कला दर्शाने के लिए, या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए, या विजुअल आर्ट्स को भी, कोई भी आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट करने के लिए अंदर से इमोशंस का जगना बहुत जरूरी है. बिकॉज आर्ट इज ऑल अबाउट इमोटिंग, राइट? आई थिंक आर्ट इज ऑल अबाउट इमोटिंग.
फॉर मी आर्ट इज ऑल अबाउट इमोशंस, तो दैट इज द रीजन भावाश्रित है तो दूसरी ओर लय श्रित है। बिना लय के कुछ भी नहीं होता। आपने 6th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड से आप लय ताल सीख रहे हो, ताल को मापने के साधन को लय करते हैं। हर एक चीज लय से बनती होती है। आप गाना आप सुनते हो, गाना भी एक लय में होता है, डांस भी एक लय में किया जाता है। आप रिदम के बाहर नाचोगे तो आपको ऑफ बीट बोलेंगे, आप रिदम के बाहर गाओगे तो आपको ऑफ बीट सिंगर बोलेंगे। तो वो ऑफ बीटनेस दिखती है तो वो लय नहीं होता है। आप डांसर हो या आप सिंगर हो या आप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो तो आपको लय का ज्ञान सबसे पहले आना चाहिए। और लय का ज्ञान आप बचपन से ही सीखते हो, आप में भी है, आपने बचपन से मुझसे सीखा है, राइट। सो भारतीय नृत्य कला की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि एक ओर तो वह भावाश्रित है और दूसरी ओर लयश्रित है। तो हार्ट, माइंड, बॉडी हैज टू बी कनेक्टेड व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस एनी काइंड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। संगीत को अंग माना गया है तो संगीत की आत्मा को लय माना गया है। संगीत को लाइक यू नो इट इज इनसाइड यू, लाइक आई टोल्ड यू, you have to dance from here, but you have to make sure that your mind is stable and you have to make sure that you're physically fit to perform, right? So इसीलिए उसको आत्मा माना गया है और संगीत की आत्मा को लय माना गया है। तो संगीत को अंग माना गया है पूरी तरह से और संगीत की आत्मा को लय माना गया है, क्योंकि बिना लय के कुछ भी नहीं है। संगीत इज इनकम्प्लीट। आपको सिंगिंग के लिए भी लय लगेगा, आपको सिंगिंग वाद्य के लिए भी लय लगेगा और आपको डांस के लिए भी बैकग्राउंड म्यूजिक के बिना आपका डांस इनकम्प्लीट होगा। सो विद दिस वी कंप्लीट द हाफ टॉपिक ऑफ भारतीय नृत्य कला। नाउ वी विल कम अप, we will continue Bharatiya Nritya Kala for your next week. Till then, you have to listen to this video, understand. I will send it in PDF form so that you can start at least writing it and complete it. But I'm going to explain the second half in the coming sessions. So till then, thank you so much. Stay home and keep dancing.